जो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा साइनिंग आ रही बोर्ड पे, चमक ज्यादा आ रही है। थोड़ा सा वेट करिए 1-2 मिनट, ठीक है। मैं थोड़ा सा राउटर को चेक कर रहा हूँ। चेक, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए। अभी देखिए तो जरा बोर्ड चमक रहा है क्या? कितना चमक रहा है बेटा? बोलो, बताओ भाई, कोई ना कोई बोलो। थोड़ा सा तो है इस बोर्ड में चमक, है ना? चमक रहा है बेटा ज्यादा, देखो तो, रेज आ रखी ना ज्यादा। आपको कैसा दिख रहा है ये बताइए वहां से। सर दिख रहा है, क्या? क्लियर है सर। इधर इधर चमक नहीं दिख रही ज्यादा, इस साइड ज्यादा? वाइटनेस ज्यादा, वाइट है ना, वाइट ज्यादा दिख रहा है ना, नहीं देख रहे क्या? सर प्रॉपर है। प्रॉपर है क्या? ठीक है, अगर आपको हाँ सर। होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां से ये ऐसा फील हो रहा है कि उसमें चमक आ रही है। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल मैंने कल आपको करवाए थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कुछ न्यूमेरिकल अपने घर में सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना? तो ये सब चीजों को लेके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन KA एंड KB। KA और KB के बीच में एक रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, जहां पे मैंने आपको बताया था KA इज ए एसिडिक कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, and the Kb is the dissociation constant of the base। ठीक है, आइए जरा सीखते हैं। देखिए, सपोज एक इक्वेशन लिखता हूं, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस वाटर इक्वल टू, आपको क्या बना के देगा? जरा ध्यान से देखिए, यहां से ये एक हाइड्रोजन देगा, तो यहां पे ये बनेगा NH, ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस NH3।
ठीक है ना। अब मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालता हूं तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव इंटू NH3 डिवाइडेड बाई NH4, ऐसा कुछ बोलता हूं, ठीक है ना। इंटू वाटर, वाटर लिख भी सकते हो या नहीं भी लिखते हो चल जाएगा, ठीक है ना। इंटू वाटर, इस वाटर को बच्चों इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाटर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड हो जाएगा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड हो जाएगा तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव इंटू NH3 डिवाइडेड बाई NH4 डिवाइडेड बाई NH4 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये Ka ऐसे निकाला। सपोज एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, NH3 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल, और जरा दिखे यहां से ये एक प्रोटॉन ऐसे खींच लेगा तो ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस OH माइनस, ठीक है ना। प्लस OH माइनस आयन आपके साथ यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया। सुनो, तो यहाँ पे इस रिएक्शन का अगर आप लोग K निकालोगे तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव आयन इंटू OH माइनस आयन डिवाइडेड बाई NH3 इंटू वाटर। इस वाटर को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा Kb, तो ये बन जाएगा Kb इक्वल टू NH4 पॉजिटिव इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH3। ठीक है ना, जो देख लीजिएगा अच्छे से देख लीजिएगा, कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा साथ में, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूं और इसको मैं 2 नाम देता हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने में क्या बनेगा, तो Ka इंटू Kb इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये इंटू ये, तो देखो क्या है, Ka की वैल्यू लिखो यहाँ पे इंटू NH3 डिवाइडेड बाई NH4 पॉजिटिव इंटू ये वाला NH4 पॉजिटिव, Kb की वैल्यू है ना, इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH3। चलो देख लो भाई इसको, Ka इंटू Kb को मल्टीप्लाई किया ना मैंने, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने आपको बताया बच्चों मल्टीप्लाई करके देखो, तो जब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन के आ गया, एक ऐसा इक्वेशन बन के आ गया। जरा बहुत ध्यान से देखो इसको, सर ने क्या किया, आप लोग जरा आराम से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए अब जरा देखो, ध्यान से देखिए, इधर देखिए क्वेश्चन में, इस NH3 से इस NH3 को कैंसिल करो,
इस NH4 से इस NH4 को कैंसिल करो तो क्या बचा इक्वेशन में, Ka इंटू Kb इक्वल टू आपका बचा H3O पॉजिटिव आयन इंटू OH माइनस, और हम लोग जानते हैं Kw इक्वल टू होता है H3O पॉजिटिव आयन इंटू OH माइनस आयन। ये हम लोगों ने पहले इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। क्लियर हुई बात? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Ka into Kb equal to Kw. This is the most important relationship between the Ka and Kb और Kw. ठीक है, इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा पहले, अगर कोई डाउट आता है फिर मुझे पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को भी याद रखना है आपको, ठीक है? चलिए ठीक है ना, चलो। तो एक न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल को हम लोग इस क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन पे सॉल्व कर लेते हैं, और देन तब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक कोई देखता हूं मैं, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल जो हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है, मिल गया है आपको, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व आप ही को करना है बच्चों, मैं जो है सॉल्व नहीं करूंगा। कैलकुलेट द ionic constant of water of acid, ठीक है ना?
ऑफ, ऐसे लिखता हूं, कंजुगेट एसिड ऑफ एन, के भी दिया हुआ है 1.22 इंटू 10⁻⁻। लो आंसर निकालो भाई इसका। इसको सॉल्व करो बेटा। हो गया क्या? हो गया?
अरे हुआ क्या? यस सर। एक मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ या एक्चुअली आई एम बिजी, कॉल यू लेटर। ओके। ठीक है, ओके है। तो जो है एक ही स्टूडेंट ने अभी तक आंसर दिया हुआ है, और वो भी इतना ज्यादा टाइम लगने के बाद जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ओनली एक बच्चे का आंसर है। बहुत जाहिर सी बात है और एक छोटी सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर इतना टाइम लग रहा है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ है नहीं, ठीक है ना। इस छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए अगर इतना बड़ा टाइम लग रहा है तो टाइम तो क्या, अभी तो आंसर भी नहीं आया, पता नहीं अब कितना और टाइम लगेगा। अरे आपको पता होना चाहिए, अभी तो आयनिक कांस्टेंट ऑफ द एसिड मतलब के फाइंड आउट करना है आपको। भैया अभी तो लिखाया है मैंने के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, अभी तो लिखवाया है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 10⁻⁻14। के बी कितना है 1.22 इंटू 10⁻³ तो बस 1/1 1.22 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना रहेगा देखो, -11 हो गया। तो बस 1 से डिवाइड कर दो। यार ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब बताओ, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.22 तो 0.81, बस सही तो निकाला आंसर, इक्वल टू 0.81 इंटू 10⁻² 11। और ये ऐसे कर सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻²। अब बताओ इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा क्या? अभी के अभी बोर्ड में मैंने सॉल्व करके दिया, अभी एक के अभी इसका फॉर्मूला निकाला और अभी जो है आपने इतना टाइम लगा दिया। आप खुद सोचो कितनी बड़ी जो है बात है कि इतना टाइम थोड़ी ना लगता है एक छोटे से क्वेश्चन में, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सीधे बढ़ जाते हैं हम लोग, अपने कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। सब अब है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस होता क्या है पहले जरा इसके बारे में देख। एक्चुअली बच्चों हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोलाइसिस की प्रोसीजर है, मैं यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है, हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग होता है वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना। लाइसिस का मीनिंग होता है तोड़ना, ठीक है ना। तो मतलब वाटर का टूटना, अगर वाटर किसी मॉलिक्यूल से टकरा गया तो वाटर टूट जाएगा तो बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। किसी सॉल्ट से टकरा गया तो टूटेगा अगर वाटर तो बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। मतलब पानी के मॉलिक्यूल को का ब्रेक डाउन होना, सामने वाले में ब्रेक डाउन होना, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग होगा इंटरेक्शन ऑफ salt oblique cation and anion with water molecule. वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होगा कैटायन और एनायन का, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, पीएच ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का पीएच थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस चेंजेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं the pH of solution, सॉल्यूशन के पीएच को चेंज कर देता है। जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा यहाँ पे HA था, ठीक है ना। अब इसको वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया आपने, ठीक है ना। या यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखिए, NH3 था, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया, ये वाटर ही है, HOH वाटर ही है। तो ये NH3 क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, तो ये एक तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव में, दूसरा ये बन जाएगा OH माइनस में। तो आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल टूट गया, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल ने इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया। तो हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ, हाइड्रोलाइसिस इस अमोनिया का हो गया, हाइड्रोलाइसिस इस अमोनिया का हो गया है। किसने तोड़ा, अमोनिया ने तोड़ा। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। इस प्रोसीजर को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछें। आई बात समझ में या नहीं, से यस और नो। अगर मैंने बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया, तो ये यहां से ऐसे में ये टूट गया है। तो ये क्या बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा आपका BOH प्लस, दूसरा बनेगा H माइनस, H प्लस। तो ये भी आपका इस बी पॉजिटिव मॉलिक्यूल का क्या हो गया है, हाइड्रोलाइसिस हो गया है। ये भी इस पॉजिटिव मॉलिक्यूल का क्या हो गया है, हाइड्रोलाइसिस हो गया है। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, एक मिनट। हमारे पास क्या होता है, जैसे एक और इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, जरा देखिए। सपोज हमारे पास कुछ जो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड होते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। वीक एसिड के सॉल्ट, जैसे मैंने कहा सोडियम एसिटेट, ठीक है ना। जैसे मैंने सोडियम एसिटेट लिखा, दूसरा लिखा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब मैं सपोज इन दोनों में से ओनली सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं। देखो, पहले तो अगर मैं इसको गर्म करूंगा, पानी में अगर इसको डालूंगा, तोड़ूंगा, फेंकूंगा, तो ये बनाएगा, एक तो ये बनाएगा कैटायन और दूसरा ये बनाएगा एनायन। एक आपका कैटायन बनाएगा और दूसरा एनायन बनाएगा। और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब ये दोनों आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, देखिए, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो ये बनाएगा एक तो एसिटिक एसिड और साथ में बनाएगा NaOH। ठीक है ना। इस टाइप का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसको, है ना।
वीक एसिड के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस इस टर्म्स को बोला जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाइड्रोलाइसिस दो टाइप के होते हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस मैंने आप लोगों को बताया कि दो टाइप का होता है और जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस क्या होता है जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। एनायन सपोज इस तरीके से ये एनायन है, इसको अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बनाएगा, AH प्लस OH माइनस। तो एनायन ने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोलाइसिस करके तोड़ दिया है सामने वाले को। एनायन ने यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करके तोड़ दिया है, तो इसको बोला जाता है बच्चों एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है ना। ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। और एक और दूसरा टाइप का अगर हाइड्रोलाइसिस भी होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायन तोड़ेगा उसको, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायनिक में क्या होता है, जैसे कोई बी पॉजिटिव है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है तो ये आपका BOH बन जाएगा प्लस H पॉजिटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैटाइन ने तोड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा और आगे कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए, नोट कर लिया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, जो मेन टॉपिक था। हाइड्रोलाइसिस के बारे में मैं और भी बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन मैंने कहा ज्यादा नहीं बताना है क्योंकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है ना। चलो ठीक है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिस तरीके से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से शो कर रहे थे, जिस तरीके से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से शो कर रहे थे, सेम उसी तरीके से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हाइड्रोलाइसिस को H से शो करते हैं। ठीक है ना। H से शो करते हैं। और जरा ध्यान से देखिए, आइए लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। सपोज A माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई एक इक्वेशन आपने की है, जिसको बोला AOH प्लस
OH माइनस। अब मैंने कहा कि भाई टाइम 0 था, तो टाइम 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। आफ्टर टी टाइम C में से कुछ अमाउंट C अल्फा, अब C अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे, CH। अमाउंट कम किया मैंने, तो यहाँ कितना बना, CH इधर भी बचा और इधर भी CH बचा। अल्फा को हटा के आप H लगा देना, बाकी सेम है, ठीक है ना। हो गया, बिल्कुल हो गया सर। C कॉमन ले लो, 1 माइनस H इसका कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन का K निकालेंगे तो ये अपॉन ये, तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इंटू C इंटू 1 माइनस H, ठीक है ना। इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो ओवरऑल ये K अब हो जाएगा KH, इसको आप बोलेंगे KH। KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस H। और जहां पे KH क्या है, KH इज इक्वल टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH का मीनिंग हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के नाम से KH को जाना जाता है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के नाम से KH को जाना जाता है, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं फॉर ए वीक एसिड, वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस आसानी से नहीं होता है, तो H इज इक्वल टू 0। तो H अगर 0 है तो ये 1 माइनस H कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस H इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो KH इक्वल टू क्या बचा भाई, KH इक्वल टू CH स्क्वायर और हाइड्रोजन इज इक्वल टू KH अपॉन C। ठीक है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला ये है, देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक। इस इक्वेशन से आप लोगों ने ये निकाला, ठीक है। तो पहली बात तो आपने एक चीज देखा कि भाई यहाँ पे एक तो आपने क्या देखा, इधर देखो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन CH है ना। दूसरा जो है H इक्वल टू आपके पास क्या आया, H इक्वल टू आपके पास क्या आया, KH अपॉन C। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको मिल गई है, मिल गया क्या, यस सर बिल्कुल मिल गया। अब एक फॉर्मूला होता है KH इक्वल टू होता है बच्चों KW अपॉन K। बस ये थोड़ा याद रखना आपको, ये थोड़ा सा याद रखना है। KW भी आप जानते हैं, KW भी आप जानते हैं और KA भी आप जानते हैं। KW एंड KA ऑलरेडी जो है आप लोग जान चुके हैं क्या क्या है। तो इक्वेशन इसमें देखो जरा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, H इक्वल टू क्या लिखूं, KH की जगह पे क्या रख दूं, KW अपॉन KA इंटू C रख दिया क्या। तो एक फॉर्मूला ये भी आपके सामने बन गया, बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। तो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KA, यहां से देख रहे हैं। तो मतलब हाइड्रोलाइसिस जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और KH अपॉन क्या है, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, K, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, greater the value of the hydrolysis constant, lower will be acidic constant of the water, acidic constant। नोट कर लीजिएगा, किसी को अगर कुछ पूछना है पूछ सकता है, आगे मैं इसको बता रहा हूं, लेकिन पहले आप लोग जो है, ठीक है ना, इसको बड़े आराम से देखो।
चलिए ठीक है ना। तो मुझे लगता है बच्चों यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो के एच की वैल्यू, एच की वैल्यू भी आपने निकाल दी, देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, तो शायद आपने लिख लिया होगा, ये समय काफी दे दिया है। देखिए एक और टर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, पी एच ऑफ सॉल्यूशन। अब इस टाइप के सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं कि अगर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो कैसे सॉल्यूशन का पीएच निकालेंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते थे OH माइनस का कंसंट्रेशन इन्होंने दिया था C इंटू एच, तो पीएच इक्वल टू आप लोग जानते हैं बच्चों pKw इक्वल टू होता है पीएच प्लस POH, और POH इक्वल टू हो जाएगा pKw प्लस माइनस P इंटू एच। देखो तो जरा ऐसे होगा, या यहां से काम करो, आप pH निकाल दो डायरेक्टली, तो pH इज इक्वल टू pKw माइनस POH हो जाएगा, है ना। अब माइनस ऑफ POH इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ POH इज इक्वल टू प्लस ऑफ लॉग क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन हो जाएगा, है ना। माइनस ऑफ लॉग POH इक्वल टू प्लस ऑफ ये, अब मतलब अगर प्लस ऑफ POH होता तो क्या हो जाता? माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, बस साइन का चेंजिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको तो ये निकालना है भाई, ये देखो हमको तो माइनस ऑफ POH निकालना है, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो, हमको ये टर्म निकालना है। तो देखिए पहले आपको OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, तो क्या है भाई? OH माइनस आयन इक्वल टू है आपके पास, OH इक्वल टू है आपके पास बच्चों, उधर ये लिखा हुआ है मैंने, देखो C इंटू एच इंटू सी इंटू एच की वैल्यू क्या है भाई? H इक्वल टू ये है, ये देखो ये KW अपॉन KA इंटू सी, ब्रैकेट के अंदर कैंसिल करो रूट C टाइम, तो कितना बच रहा है ये? KW इंटू C डिवाइडेड बाई KA, दिस इज द OH माइनस I, ठीक है। दिस इज द OH माइनस I। दिस इज द OH माइनस आयन की वैल्यू है ये, ठीक है। तो निकालो भाई इसको, POH निकालो, इसका माइनस ऑफ POH निकालो, पूरा माइनस POH की वैल्यू कितनी होगी वो टर्म आपको निकालना है, ठीक है ना। वो टर्म आपको निकालना है। देखिए माइनस POH इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस ऑफ लॉग OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है KW into C divided by KA to the power 1/2, तो माइनस ऑफ POH इक्वल टू 1/2 ऑफ log KW प्लस log C माइनस log ऑफ KA, यही होगा क्या? बिल्कुल सर यही होगा। तो माइनस ऑफ POH आयन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग KW इक्वल टू क्या हो जाएगा? PKW
प्लस लॉग सी और माइनस, अच्छा ये माइनस पी के डब्ल्यू होगा, सॉरी समझ रहे हैं ना, ये माइनस पी के डब्ल्यू होगा क्योंकि पी के डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के डब्ल्यू, यही होता है ना। तो लेकिन ये तो प्लस लॉग के डब्ल्यू है, तो इधर ये इसके आगे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस के है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस पी के ए। ये इस मैथमेटिक्स में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लें, वो मुझसे संपर्क करें, वो मुझसे बताएं कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है। बोलो। अरे अगर किसी बच्चे को इस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछें। तो माइनस ऑफ पी ओ एच की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो एक काम करता हूं, माइनस ऑफ पी ओ एच इक्वल टू, इसको क्या लिख देता हूं, देखो इसको मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। इसको ऐसे कन्वर्ट करें, पी के डब्ल्यू की वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू इसके सामने रख दिया। देख लो भाई, देख लीजिएगा, कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब मैं सीधे ओ एस की वैल्यू रख रहा हूं, माइनस, अब मैं यहाँ पे देखो माइनस पी ओ एस की वैल्यू मैंने रख दी है। अब इस इक्वेशन 1 में रखो, इन इक्वेशन 1, तो पी एस इक्वल टू क्या है, पी एस इज इक्वल पी के डब्ल्यू 14 माइनस 7 पी के डब्ल्यू, पूरा लिख देता हूं चलो, पी के डब्ल्यू और माइनस पी ओ एच की वैल्यू क्या है, माइनस पी ओ एच, तो माइनस पी ओ एच ये है पूरा, माइनस ऑफ 7, और यहाँ पे ये अंदर क्या है, प्लस ही है ना, प्लस ऑफ, ऐसे लिखिए प्लस ऑफ 1/2 इंटू पी के ए प्लस ऑफ लॉग ऑफ द सी। हो गया, बस हो तो गया। तो पी एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू कितना है, 14 माइनस 7 अब प्लस ऑफ द 1/2 पी के ए प्लस लॉग ऑफ द सी, है ना। तो इसमें से इसको कम करो तो कितना है भाई, 7, तो पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। This is the final equation of pH of the salt at 298 Kelvin temperature. 298 Kelvin temperature पे ये इक्वेशन वैलिड है पीएच निकालने के लिए। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो मुझे बिना किसी प्रॉब्लम्स के पूछ सकते, पूछो। पहले आराम से देखो, एक बार और समझाना है तो मैं एक बार और समझाता हूँ, 2 बार समझाना है तो 2 बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो पहले।
कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे बोलो, एक बार और समझाऊं क्या कहीं से? नो सर। और कोई स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि सर एक बार और समझाइए, POH को एक बार और निकालिए या PH को दोबारा समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और समझा दूंगा। बोलो। अरे और लोगों को भी तो ऐसा होना चाहिए ना, किसी को ऐसा भी, कोई ऐसा है ही नहीं क्या सभी को आ रहा है क्या? ऐसा भी कैसे हो रहा है यार ये? तो मतलब सभी को आ गया ये है? बहुत होशियार हो यार, बड़ी जल्दी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक दो पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन और है वैसे, एक इक्वेशन और है, वो भी इसी की तरह है, उसको हम थोड़ा सा लेट में बताते हैं, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन तो करें। टाइप की कंसेप्ट में क्वेश्चन बहुत अलग अलग आते हैं भाई। ओके, एक मिनट है, मैं जरा सा कुछ देख लेता हूँ उसमें, कुछ क्वेश्चन अगर आपके लायक हैं तो। क्वेश्चन जो है PDF में कुछ ऐसा तो मिल नहीं रहा है यार। अच्छा, एक ये है, ऐसी कोई एक क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व आप ही को करना है। फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, करके देखिए जरा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा।
Calculate the pH of m upon 100 solution of CH3 sodium acetate at 25 degrees Celsius, where Ka of acetic acid is 2.0 into 10 to the power minus 5। एक मिनट है, ऐसे लिख देता हूं, रुकिए एक मिनट है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। NaOH solution where Kb एक मिनट है, NaOH इतना इतना दिया गया है। ठीक है ना, तो करो तो इसके पीएच को कैसे करते हैं। और पी के ए की वैल्यू दी है 4.20, ऐसा दिया हुआ है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कम से कम 3 या 4 स्टूडेंट कम से कम करना है, करना तो सभी को है, लेकिन एक ही लड़की या कभी बहुत कम लोग जो है आंसर दे रहे हैं।
हुआ क्या? बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर जो है 12 आया है पीएच वैल्यू। ठीक है, 12 भी आया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चेक कर लेते हैं 1 मिनट कितना आ रहा भाई। ठीक है ना, चलिए बच्चों चेक करते हैं इसका कितना आंसर आता है। वही अपना जो है सेम इक्वेशन आपको अप्लाई करनी थी। सेम इक्वेशन क्या अप्लाई करनी थी? pH इज इक्वल टू 7 plus 1/2 of the 2 of pKa plus log of the C. This is a very simple। तो 7 क्या हो गया? 7 plus 1/2 ऐसे ही रख दो भैया। pKa की वैल्यू 4.20 प्लस log C कितना है भाई? log C है ये वाला है।
तो मतलब ये हो जाएगा log c is equal to log c log of the 10 to the power -2. ओके, तो 7 प्लस ऑफ द 1/2 4.0 प्लस -2 log 10, ठीक है ना। तो 4.20 में से ये 2 कम कर लो तो 7 प्लस 1/2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2.2, तो कितना आ रहा है 7 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। कितना आ रहा भाई, तुम लोगों का आंसर तो 12 आया है, कैसे? एक मिनट है, थोड़ा देख रहा हूं मैं। माइनस ये हो गया 7 प्लस पीके ये है 4.20, पीके सही तो रखा है, और log c 10 to the power -2, तो माइनस आगे आएगा तो इसमें से इसको कम कर दो तो 2.2 ये तो आपका 8.1 आ रहा है, करीब करीब शायद 8.11। तुम लोगों का कितना है भाई आंसर? इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या गड़बड़ी है बताओ। ये 12 कैसे आया, समझाओ तो हस्ती पटेल। कितना कैसे आया बेटा, ये आंसर कैसे आया आप लोगों का, क्या बोलते हैं इसको, 12 कैसे आया बताओ तो रिद्धि राठौड़। सर मैंने थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ किया था, वो पीएच इंटू ओ एच माइनस इजिकल्स टू PKW वाला यूज़ किया था। नहीं, अरे मैंने अगर पढ़ाया वही है तो मैं अभी अगर करंट में अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है, सोचो बच्चों, करंट में मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो फॉर्मूले उस फॉर्मूले के ही बेस का क्वेश्चन दूंगा। हाँ, अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तब अलग है, एक ही तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो एक क्वेश्चन में तो मैं वही तो दूंगा, दूसरा थोड़े ना दूंगा आपको, आप बताइए, दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है ना। अभी तक ये जो सॉल्ट है इसके बगल पे लिख लो, ये पीएच ऑफ, इसके बगल पे लिख लीजिएगा, ये क्या है, पीएच ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, लिख लो इसको। सर सर लेकिन आपने यहाँ पे लिखा है कि ये pH 298 केल्विन पर ही इतना होगा। तो आपने क्वेश्चन में तो 25 डिग्री दिया था ना। तो 25 प्लस 273 298 तो होता है। नहीं समझी? ओके सर, सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, अब हमारे पास है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। लो, लेट अस कंसीडर ए इक्वेशन। आइए बच्चों, एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, एक इक्वेशन है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या है जरा देखिए। कोई m ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, वाटर से जब अट्रैक्शन दिखाएगा तो क्या बनाएगा, MOH प्लस H पॉजिटिव। C में से CH अमाउंट को सीधे कम कर रहा हूं T टाइम पे,
C में से CH अमाउंट को डायरेक्टली कम कर रहा हूं तो यहाँ पे भी ये CH बनेगा और यहाँ पे भी ये CH बनेगा। यहाँ पे जब बेस बन रहा है तो KB इक्वल टू जो निकलेगा बच्चों तो C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस H। इसको ऐसे लिख सकते हैं C इंटू 1 माइनस H। देख लो आराम से, ये आ गया समझ में, ये अपॉन ये करके ये निकला। इससे इसको कैंसिल करो, KB इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। भैया मैंने कहा कि भैया फॉर वीक बेस के लिए मैंने लिखा, वीक बेस के लिए H इज इक्वल टू 0 तो 1 माइनस H कितना हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 माइनस H इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 के इक्विवेलेंट होगा तो KB इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1। तो जरा ध्यान से देखो, H इक्वल टू KB अपॉन C इंटू रूट में आ जाएगा। देखो H इक्वल टू KB अपॉन C where KB equal to dissociation constant of, KB क्या है बेटा, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इतना आपको पता लग गया। लेकिन बच्चों एक बात और बताइए, मैंने अभी तक आप लोगों को एक टर्म्स बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे, और एक टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, H प्लस इक्वल टू C इंटू H। ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। इस बात को आप जरा आराम से देख लीजिएगा, इस बात को आप जरा सा आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना, इस बात को आप आराम से देखिए। ठीक, अच्छा यहाँ पे कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी है, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, मिस्टेक हुई है। अच्छा ये वाला, सॉरी, ये टर्म हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है ना, केबी नहीं है, ये KH होगा ना, KH ही तो था पहले भी, ये आपका KH है, ठीक है ना, ये आपका KH हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको बड़े आराम से। तो अब देखो ये KH है, सेम पिछले कुछ फॉर्मूले की तरह है, जरा आराम से देखिए, आप लोग भी चेक करिए, कहीं पे कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं लगता है, तो आप लोग भी देख रहे हैं कि सर पहले KH था तो अब KH क्यों नहीं हुआ। आप पूछ सकते हैं कि सर पहले आपने तो इसके लिए KH बोला था हाइड्रोलाइसिस के लिए, अब आपने KB कैसे लिख दिया है ना? तो इसमें एक टर्म तो ये हो गया KH। अब आपने लिखा कि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो बेस के लिए ही मेन निकाला जा रहा है। वहां पे मैंने KH इक्वल टू क्या लिखा था, KH इक्वल टू मैंने लिखा था KW अपॉन KA। क्यों, क्योंकि वहां पे बेस एसिड था वीक, तो एसिड के ही रिस्पेक्ट में मेन था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वीक बेस है, तो KW अपॉन क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा। वहां पे मैंने KH इक्वल टू KW अपॉन KB लिखा था, क्योंकि बच्चों उस इक्वेशन में हम लोग वीक एसिड की बात कर रहे थे, उस इक्वेशन में हम लोग वीक एसिड की बात कर रहे थे, तब वो जाके निकला था। लेकिन इसके केस में KW अपॉन KH इक्वल टू KW अपॉन KB निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे बेस वीक है, ठीक है, यहाँ पे बेस हमारा क्या है, वीक है। तो देखिए जरा KH की वैल्यू अब इसमें रखो, ठीक है ना, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आराम से लिख रहा हूं मैं,
के एच की जगह पे के एच की वैल्यू रखो के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला हो गया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो एक मिनट, एक नई बात और सुनो बच्चों, एक नई बात और सुनो। आप लोग जानते हैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C इंटू एच। तो C इंटू एच की वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी, ये पता है ना, ये रूट सी टाइम कैंसिल हो रहा है। तो आप लोगों को H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसे ही नोट करना है, हो जाएगा। देख लो इसको पहले, फिर आगे बताता हूं। पहले इसको देख लो बेटा आराम से। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। चलिए अब पीएच निकाल देते हैं, ठीक है ना। पीएच वैल्यू अब निकाल देते हैं। देखिए पीएच कैसे निकलेगा, पीएच इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पे पीओएच तो आया ही नहीं है, तो पीएच और पीओएच का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। जब ओएच की कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं आई तो पीएच पीकेडब्ल्यू इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। पीकेडब्ल्यू इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको OH का कॉन्सेंट्रेशन थोड़े ना आया, सीधे H का कॉन्सेंट्रेशन आया है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव। तो देखो माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी, ठीक है ना। 1/2 आगे ले लो, अंदर क्या बचा जरा देखिए, अंदर क्या बच रहा है, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी प्लस लॉग के बी। देखो तो सीधे माइनस को अंदर ले गया हूं मैं, देखो जरा। तो 1/2 माइनस के डब्ल्यू, देखो इधर देखो माइनस के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस लॉग के डब्ल्यू, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा अंदर सीधे, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी। अब लॉग के बी देखो, देखो पी के बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के बी। लेकिन हमारे पास क्या है, प्लस लॉग के बी है। तो प्लस लॉग के बी को ऐसा करेंगे तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस लॉग के माइनस पी के बी, दिस इज द पी एच। एक ये हो गया। अब इसमें देखो, एक काम करो, पी के डब्ल्यू की वैल्यू 7 रखो, 7 माइनस 1/2 लॉग लॉग सी माइनस लॉग पी के बी। देख लीजिएगा, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है ना। ये लॉग को अच्छा एक मिनट है, एक मिनट, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी आ रही है अभी।
साइन कन्वर्सेशन में चेंज गलती गलत आ गया। अच्छा हाँ, यही तो। यहाँ पे देखो ये क्या है भाई, ये माइनस लॉग के डब्ल्यू है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू, और अभी आपने माइनस ये हो गया। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, +1/2, सॉरी इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू लॉग सी प्लस लॉग के बी। सही आया है बिल्कुल। इधर देखो, इसको इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पी एच इक्वल टू 7 माइनस 1/2 लॉग सी प्लस पी के पी। ये आपके पास पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का आ गया। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आ गया। नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा अभी के अभी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं। दोनों फॉर्मूले एक जैसे आ गए, ठीक है ना। थोड़ा सा एक नई बात बताता हूं, फिर आपको बता रहा हूं। एक मैंने अभी फॉर्मूला निकाला था, पी एच इज इक्वल टू 7 + 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। एक ये फॉर्मूला निकाला था अभी, है ना, यही था बिल्कुल, लॉग पी के प्लस पी के सी। ठीक, दूसरा मैंने एक फॉर्मूला निकाला, पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 पी के बी माइनस, है ना, पी के बी प्लस लॉग सी। दूसरा ये फॉर्मूला निकाला मैंने। इस फॉर्मूले को मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर देखो जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब SA, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस। लिखा क्या ऐसे ही, मतलब WA वीक बेस, WB वीक बेस, वीक बेस। और इसको मैंने क्या लिखा इधर देखो, इसको मैंने कहा वीक एसिड, WA, W का मतलब वीक, A का मतलब एसिड, और किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस, SB। लिखा क्या, ये नोट करो भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये दोनों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हूं, अभी तक जो पढ़ा वो उतनी बड़ी बात नहीं है, अब जो लिखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। सुनो अब क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, और ये है आपका, ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है। अब सुनो क्या बोलने जाता हूं। अब आपको एक क्वेश्चन ये है कि सर कैसे पता लगेगा, सर कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। भैया ऐसा तो देगा ही नहीं, वो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड ऐसा तो नहीं देगा। आपको चेक करना है pKa की वैल्यू। अगर pKa 4 से लेके 6.5 तक है pKa, तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का।
ठीक है ना। पीके मतलब के ए की वैल्यू जो है इतना हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक मिनट है सॉरी, वहां पे फॉर्मूला लगेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। क्यों? जब के ए की वैल्यू ज्यादा होगा, तो एसिडिक कांस्टेंट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जा रहा है। या मैं इसको एक चीज और बताता हूं, इसमें एक नया और मैंने कुछ ट्रिक, ये पूरा गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं एक नए तरीके से बताता हूं, देखो pKa इजिकल टू क्या होता है बेटा, माइनस लॉग के, मतलब 1/log के, मतलब Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, एसिडिटी। ठीक है, अब सुनो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो pKa ज्यादा होगा तो एसिडिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। K कम हो रहा है, K कम होगा, pKa ज्यादा होगा तो K कम हो जाएगा, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर Pa की वैल्यू, ये देखो, अगर मैं लिखता हूं pKa अगर 4.5 से लेके 6.5 तक है, तो यहां पे लिखो वो वीक एसिड होगा। सुन रहे हैं क्या? अगर pKa की वैल्यू 1 से लेके 4.0 या 3.5 के बीच में होगा, इतना ही आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। pKa कम होना चाहिए, एसिडिटी बढ़ेगी, pKa कम होना चाहिए, एसिडिटी बढ़ेगी। अगर pKb की वैल्यू 7.5 से 11 तक होगी, 7.5 से 11 तक होगी, तो वो आपका होगा वीक एसिड। या मैं इसको सॉरी ऐसे नहीं, ये अब बेस के केस में इसको लेते हैं, तो वो आपका हो जाएगा वीक बेस, वो आपका हो जाएगा वीक बेस, WB। अगर pKb की वैल्यू 11 से 14 तक होगी, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, SB। अब देखो, ये लाइन कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आई वो मुझे पूछें, फिर मैं उसको बताऊंगा मैंने क्या किया। ये लाइन जिसको, ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कुछ चीजें याद करने की, ये आपको कहीं बुक में भी नहीं लिखी हुई है, मैं बस एक बनाया हुआ ट्रिक समझा रहा हूँ। कितने लोगों को नहीं पता लगा ये क्या लिखा है सर ने? एक बार और समझाना है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आ गया क्या सभी को? है चलो। Yes, sir. यस सर। अगर क्वेश्चन में आपको pKa की वैल्यू इस रेंज में दी है, pKa की वैल्यू अगर इस रेंज में है 4.5 से 6.5 के बीच में, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा वीक एसिड, और उसके साथ में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, एक बार और कल समझाऊंगा इस लाइन को, लेकिन अभी भी सुन लो। pKa की वैल्यू अगर इस रेंज में दी है, तो वो जो फॉर्मूला उस क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला लेगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा वहां। और अगर pKa की वैल्यू
अब उसके बाद पी के कम तो देगा ही नहीं वो, है ना, कम तो देगा नहीं। अगर पी के भी दे रहा है, अगर उस क्वेश्चन में पी के भी दे रहा है तो आप ये वाला कर लीजिएगा। अगर दोनों दे रहा है, पी के ए भी दे रहा है और पी के बी भी दे रहा है, अगर वो दोनों दे रहा है पी के ए और पी के बी, तो उसके लिए हम नया कल फॉर्मूला पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पी के ए दे रहा है तो ये कर लेना, पी के भी दे रहा है तो ये कर लेना, जाहिर सी बात है ना। और कभी कभी डेटा देके बोलेगा किसके लिए है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए या वीक एसिड के लिए है, तो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे करना है। कर लोगे? बोलो बेटा, टाइम भी हो रहा है क्योंकि फिर डायरेक्टली दूसरा क्लास भी हमारा, बोलो। यस सर। यस सर। तो आज वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया है क्लास का, 2 घंटे का जब क्लास है तो थोड़ा सा आराम से ही पढ़ाना सही रहता है, क्योंकि लंबा लेक्चर में क्या होता है फिर वो फिर आपको भी दिक्कत हो जाती है पढ़ने में, है ना। तो फिलहाल तो किसी को कोई बात कहनी है क्या, बोलो। चलिए ठीक है बच्चों,